नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन के, कि राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन में अंतर्गत राजस्थान में एक्सप्रेसवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, जिला सड़कें हैं, अन्य सड़कें और ग्रामीण सड़कें आती। तो उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। और जब हम राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राजस्थान में 50 से भी ज्यादा यानी कि 52 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। उन 52 राष्ट्रीय राजमार्ग में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग सम संख्या में हैं तो कुछ विषम संख्या में हैं। सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण स्थित स्थानों को जोड़ते हैं सभी सम संख्या में मिलेंगे, और जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं वह विषम संख्या में मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान से गुजरने वाले जो विषम संख्या में गुजरने वाले नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं। तो बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाले या राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, और हम उन राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करेंगे जो राजस्थान से गुजरते हैं और जिसकी राजस्थान में कोई न कोई विशेषता है। और जब हम राजस्थान में विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे NH, सबसे पहले बात करते हैं NH 11। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए NH 11 कहां से कहां तक है। तो जब हम NH 11 की बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय NH 11 मयालजाल जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक है। यह ध्यान रखना, यह जैसलमेर का एक स्थान है जिसका नाम है मयालजाल। मयालजाल जैसलमेर से लगाकर रेवाड़ी हरियाणा तक। लेकिन हमें जो भी पूछा जाएगा वह राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा। और जब हम राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो 11 है वह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है, जो कि जैसलमेर से लगाकर मयालजाल जैसलमेर से रेवाड़ी तक है। लेकिन राजस्थान से कितने जिलों से गुजरता है?
6। NH11 राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों से कि राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? या 6 जिलों से गुजरता है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह है NH11 की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लगभग 763.61 किलोमीटर। और यह राजस्थान से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह ध्यान रखना, NH11 राजस्थान से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह राजस्थान से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा, सबसे जो लंबा है वह सम संख्या के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे लंबा जो है वह NH11 है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि NH11 कहां से कहां तक है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है और इसकी क्या विशेषता है। और विशेषता क्या है? राजस्थान से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस प्रकार से एक तो हमें पूछा जाता है NH11 को। इसके बाद दूसरा आता है NH21। राष्ट्रीय NH21। अब जब हम NH21 की बात करें तो NH21 यह जयपुर से आगरा तक है। कहां से? जयपुर से आगरा तक है। राष्ट्रीय NH21 जयपुर से आगरा उत्तर प्रदेश तक है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि वह कहां से कहां तक है। जयपुर से आगरा उत्तर प्रदेश तक है। अब यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है तो देखिए, NH21 राजस्थान में
जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों से तीन जिलों से यह राजस्थान में गुजरता है। जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर और भरतपुर के रास्ते यह कहा जाता है आगरा। और राजस्थान में इसकी लंबाई NH 21 की राजस्थान में अब इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वह लगभग 195.16 किलोमीटर। हालांकि हमें लंबाई नहीं पूछी जाती है, हमें बस ये पूछा जाता है कि उसकी विशेषता क्या है। NH 11 हम इसलिए पढ़ते हैं कि यह राजस्थान से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा है। NH 21 क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता है कि जो NH 21 है, NH 21 यह स्वर्णिम त्रिभुज का किसका भाग है? NH 21 स्वर्णिम त्रिभुज, जो पर्यटन की दृष्टि से दिल्ली, जयपुर और आगरा को जोड़कर एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाया गया है, उसमें यह NH 21 शामिल है, जो कि जयपुर को आगरा से जोड़ता है। दूसरा, NH 21 भारत की पहली प्रदूषण रहित सुरंग घाट का घूर्णी जयपुर से कि जो भारत की पहली प्रदूषण रहित सुरंग, जिसे क्या कहा जाता है? घाट का घूर्णी सुरंग, जो कि जयपुर में यह घाट के घूर्णी सुरंग जयपुर से गुजरता है। इसके बाद इसकी विशेषता है कि जो NH 21 है, NH 21 पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर स्थित है। कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, यह इसी नेशनल हाईवे पर है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवलादेव घना पक्षी विहार किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 21 पर है। तो इस प्रकार से हमें एक तो NH 11 और एक NH 21 पूछा जाता है। इसके बाद विषम संख्या की बात करें तो अगला आता है NH 23। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23। जब हम NH 23 की बात करें तो यह
जो है कहां से, कोथुन टोंक से धौलपुर तक है। कहां तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 कोथुन टोंक से धौलपुर तक है। और यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो NH-23 टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से गुजरता है। तो इस प्रकार से NH-23, हालांकि NH-23 की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन यह राजस्थान से गुजरने वाला एक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्योंकि जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वह या तो इकाई के अंक में होंगे या फिर दहाई के अंक में। और जब हम विषम संख्या वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे उत्तर में 11, उसके बाद 21, उसके बाद 23 गुजरता है और इसके बाद आता है NH-25। तो बात करते हैं NH-25 की। राष्ट्रीय NH-25। अब जब हम NH-25 की बात करें तो यह बाड़मेर से ब्यावर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-25 बाड़मेर से ब्यावर तक है और NH-25 यहां राजस्थान में बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और ब्यावर जिलों से गुजरता है। जिलों से ब्यावर जिलों से गुजरता है और इसकी जो राजस्थान में लंबाई है NH-25 की राजस्थान में लंबाई, इसकी जब राजस्थान में लंबाई की बात करें तो लगभग 481 किलोमीटर है।
481 किलोमीटर। यह पूर्णतः राजस्थान में से या पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-25 पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय यह पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा जो है वह NH-52 है। आगे हम बात करेंगे। दूसरा सबसे लंबा NH-11, लेकिन पूर्णतः राजस्थान का मतलब है राजस्थान से ही शुरू होता है और राजस्थान में ही खत्म होता है। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-25 है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा 52 और पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-25, जिसकी राजस्थान में लंबाई 481 किलोमीटर। और इसी नेशनल हाईवे पर राजस्थान की पहली रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा में इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है। यानी कि NH-25 पर पचपदरा रिफाइनरी यहां ध्यान रखना कि जो पचपदरा रिफाइनरी है वह किस नेशनल हाईवे पर, तो यह ध्यान रखना NH-25 यह मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। कैसे समझना यहां से, यह है बाड़मेर और यहां है ब्यावर। यहां है NH-25। अब NH-25 की शाखाएं निकाली गई है। यहां पर है बालोतरा, यहां है जोधपुर और यहीं पर आपको क्या मिलेगी? पचपदरा रिफाइनरी। अब यहां तो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इससे शाखाएं निकाली गई है। एक तो है NH-125। अब ध्यान रखना, जोधपुर से पोखरण के बीच में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहां पे? जोधपुर से पोखरण, यह है NH-125 जो कि 25 की क्या है? शाखा है। इसी प्रकार
एक और है जो बाड़मेर से सांचौर तक है। सांचौर तक NH 925A। तो यहां ध्यान रखना कि NH 25 जो है यह मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH 125 NH 25 की शाखा है और NH 925 से यह भी NH 925 जो है यह भी NH 25 की ही शाखा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले NH 125, उसके बाद करेंगे NH 925। इनको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। NH 25 यह है, उसकी शाखा 125 है और एक 925 से जो हमारे राजस्थान से गुजरती है। तो अब क्या प्रश्न हमें यहां से पूछे जाएंगे 125 या 925A से, उस पर हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 125 यहां कहां से कहां तक है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो यहां जोधपुर से लगाकर पोखरण तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 125 जोधपुर से पोखरण जैसलमेर तक है। कहां से कहां तक है? जोधपुर से शुरू होता है और पोखरण जैसलमेर तक है, जो NH 25 की एक शाखा निकाली गई है। और यह कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो NH 125 जोधपुर, फलोदी और जैसलमेर जिलों से यह राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है। जोधपुर, उसके बाद फलोदी और उसके बाद पोखरण तक, यानी कि जैसलमेर तक। इसके बाद आता है NH 925A। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A। अब यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 की एक शाखा के रूप में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह बाड़मेर से सांचौर जालोर तक है। NH 925A बाड़मेर से सांचौर
जालोर तक कितना लंबा है? 60.45 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी विशेषता कि भारतमाला परियोजना के तहत भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण इसी नेशनल हाईवे NH 925A पर जालोर जिले में किया गया है, सेसावा और अगड़ावा नामक स्थानों के बीच में। इसीलिए यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत माला परियोजना के तहत भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण NH 925A पर सेसावा अगड़ावा सांचोर जालोर में किया गया है। तो यहां ध्यान रखना कि जो भारतमाला परियोजना के तहत भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण इसी नेशनल हाईवे 925A पर किया गया है, जालोर में जो सांचोर है, सांचोर में सेसावा और अगड़ावा स्थानों के बीच में। और इसीलिए इस विशेषता के कारण हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहाँ है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो जालोर में, और क्षेत्र स्थान पूछा जाता है तो सेसावा अगड़ावा सांचोर में। और कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH 925 से जो कि 925 की एक क्या है, शाखा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है राजस्थान से गुजरने वाले या ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो विषम संख्या में है और जिसकी राजस्थान में कोई न कोई विशेषता है। इसके बाद आता है NH 27। तो बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 की। अब देखिए, जब हम NH 27 की बात करें तो यहां कहां से कहां तक है? तो NH 27 पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसोम तक पूरब पश्चिम गलियारा का। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए NH 27 कहां से कहां तक है। पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और सिलचर आसोम तक यहां पूरब पश्चिम गलियारे का, यानी कि भारत में पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला जो एक नेशनल हाईवे जिसे हम पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दूसरे चरण में किया गया है, उसका यह भाग है।
यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारे का निर्माण किस नेशनल हाईवे पर किया गया है? NH 27। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में NH 27 राजस्थान में पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारह जिलों से यानी कि यह पिंडवाड़ा सिरोही से शुरू होता है, पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर, उसके बाद सलुम्बर के रास्ते चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा होते हुए बूंदी, कोटा और बारां जाता है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना NH 27 राजस्थान के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जिलों से यहां गुजर। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है NH 27 की राजस्थान में लंबाई, इसकी राजस्थान में लंबाई लगभग 640.90 किलोमीटर है। और राजस्थान का एकमात्र झूलता पुल जिसे हम चंबल हैंगिंग ब्रिज कहते हैं वह इस NH 27 का ही भाग है। NH 27 पर चंबल हैंगिंग ब्रिज कहां पर है? कोटा में। चंबल हैंगिंग ब्रिज जो है वह इसी NH 27 पर स्थित है, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है। और इसके बाद एक और राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH 919। राष्ट्रीय और NH 919 यहां NH 19 की शाखा है जो राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरता है, खैरथल तिराजा। और यह राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा या कहें दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में। NH 919 खैरथल तिजारा से गुजरता है और इसकी जो राजस्थान में लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 919। NH 919 की राजस्थान में पांच किलोमीटर, जो कि दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लंबाई में दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग
919 है। तो इस प्रकार से राजस्थान से जो विषम संख्या वाले जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग या जो राष्ट्रीय राजमार्गों की शाखाएं जो विषम संख्या में हैं, राजस्थान से गुजरती है, और जिसको लेके प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग में जो विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से गुजरते हैं वह पूरे होते हैं। आगे हम सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।